अस्सलामुअलैकुम आदाब। मैं हूं सिद्दीक़ वफ़ा और आप देख रहे हैं MI उर्दू डेली न्यूज़। तो आइए नज़र डालते हैं आज की अहम और बड़ी खबरों पर। आज शहर के धरना चौक पर तेलुगु व अंग्रेज़ी मीडिया सहाफ़ियों ने हुकूमत से नाराज़गी का इजहार करते हुए जंजीरी भूख हड़ताल का इनेकाद अमल में लाया। इस मौके पर मीडिया से खिताब करते हुए कई सहाफ़ियों ने हुकूमत से मुतालबा किया कि सहाफ़ियों के लिए हुकूमत मराहत को मुतारफ़ करे, क्योंकि जर्नलिस्टों ने मौसम की सख्ती और वबाई अमराज के खौफजदा माहौल में अपनी जानों की परवाह किए बगैर फ्रंट वॉरियर की तरह काम किया है और आवाम तक पल पल की खबरें पहुंचाई। इस मौके पर MI चैनल से खिताब करते हुए 30 मार्च शिव कुमार ने रियासती हुकूमत से मुतालबा किया कि आज जर्नलिस्टों की मईशत तबाही के दहाने पर है और जर्नलिस्टों ने हर हाल में आवाम को खबरें पहुंचाई है। कोरोना वबाई दौर में अपनी जानों की परवाह किए बगैर दिन रात मुसलसल काम किया है। आज जर्नलिस्टों के लिए कोई हेल्थ कार्ड नहीं है जिसकी मदद से वो अपना इलाज करवा सके। इसके अलावा कोई इंश्योरेंस नहीं है, ना ही ज़ाती मकान है। इन्होंने मुतालबा किया कि रियासती हुकूमत ने सहाफ़ियों के लिए हेल्थ कार्ड, इंश्योरेंस कार्ड और डबल बेडरूम दिए जाने का वादा किया था, लेकिन आज तक वो वादा पूरा नहीं किया गया। शिव कुमार ने मुतालबा किया कि कोरोना वबाई दौर में जिन सहाफ़ियों ने अपनी खिदमत देते हुए अपनी जानें खोई हैं, हुकूमत उन सहाफ़ियों के लिए कुछ नहीं किया है। इस मौके पर तमाम ही जर्नलिस्टों ने हुकूमत से मुतालबा किया कि उनके मुतालबात पर हुकूमत संजीदगी के साथ गौर करते हुए इक़दाम करे। धरना चौक पर जारी इस जंजीरी भूख हड़ताल से सद्भावना फॉर्म के अरकान शेख हुसैन ने पहुँचते हुए इजहार रगानगत किया और सदाए एहतजाज बुलंद किया। इस मौके पर शहर के कई सीनियर सहाफ़ी व कई समाजी तंजीमें व दीगर मौजूद थे। न्यूज़ चैनल है, तो चैनल को नमस्ते करके आज के दिन जो ये रिले निराहार दीक्षा जो स्टार्ट करें, उससे पहले सबको ये कोरोना में जो हमारे तेलंगाना स्टेट के रिपोर्टर उनके जो ड्यूटी में फ्रंट वॉरियर्स जो है उसके अंदर हमारे जो विलेखरा भी थे उसमें फ्रंट लाइन में, और उनको कोरोना आके भी उन्होंने इंतकाल हो गए। उन लोगों के लिए हमारे वो प्रत्येक स्पेशली निवालुलु हम कर रहे हैं उनके बारे में। जो इसके वजह क्या है बोले तो जर्नलिस्ट लोगों का जो गवर्नमेंट कर रही नहीं कर रही बोल के नहीं बोल रहे, कर रहे से जो है हम याद करते गवर्नमेंट को जो बाकी है जो भूल गए वो फिर याद करके वो स्पेशली नज़र लगा के जर्नलिस्ट लोगों को जो अभी वो पक्का हाउस कंस्ट्रक्शन एंड जो अक्रेडिटेशन जो नए से लोगों को भी हेल्थ कार्ड इशू करना। సమాజంలో పాత్రికుల పాత్ర చాలా ఉపయోగమైనది. కరోనా సమయంలో కానివ్వండి, అదేవిధంగా సోదరుడు రమేష్ బాబు గారు చెప్పినట్టుగా తెలంగాణ సాధించటంలో అగ్రగామిగా ఉండి తెలంగాణ కోసం తెలంగాణ పోరాటంలో ఎన్నో పోరాటాలు చేసి తెలంగాణ సాధించడంలో ప్రముఖ పాత్ర పోషించిన పాత్రికులు बीजेपी रुकन असम्बली राजा सिंह को आज बीबी नगर भोंगीर पुलिस ने एहतियाती इक़दाम के तहत अपने तहवील में ले लिया है। रुकन असम्बली गोशा महल हैदराबाद राजा सिंह को उस वक्त पुलिस ने तहवील में ले लिया जब वो वरंगल में परकाल की TRS रुकन असम्बली धर्मा रेड्डी के ख़िलाफ़ मुनक़िदा एहतजाज में शिरकत की गर्ज से जा रहे थे। याद रहे कि TRS के रुकन असम्बली परकाल धर्मा रेड्डी ने गुज़िश्ता दिनों अयोध्या में ज़ेर तामीर राम मंदिर के लिए चंदा हासिल किए जाने के खिलाफ रिमार्क्स किए थे, जिस पर बशमूल बीजेपी व दीगर हिंदू तंजीमों ने सख्त बरहमी जाहिर की थी और रियासत के मुख्तलिफ मकामात पर TRS रुकन असम्बली परकाल धर्मा रेड्डी के ख़िलाफ़ मुजाहरे करते हुए इनसे अपने बयान से दस्तबरदार होने और मुकामी मुआफ़ी तलब करने का मुतालबा किया जा रहा है। आज एहतजाज में शिरकत की गर्ज से वरंगल रवानगी के दौरान बीजेपी रुकन असम्बली राजा सिंह की गाड़ियों के काफ़िले को मुकामी पुलिस ने अपनी तहवील में ले लिया। बाद अज़ां पोचमपल्ली पुलिस स्टेशन मुंतकिल कराया गया।
मरकज़ी हुकूमत ने आलूदगी पर काबू पाने के लिए पुरानी गाड़ियों पर पाबंदी आयद करने का फ़ैसला किया है। मरकज़ी वज़ीर ख़जाना निर्मला सीतारमन ने लोकसभा में 2021-22 के बजट को पेश किया। इस बजट में गाड़ियों का नया कानून लाया गया है। इसके मुताबिक ज़ाती गाड़ियाँ 15 साल और कमर्शियल गाड़ियाँ सिर्फ 20 साल के लिए इस्तेमाल की जा सकेंगी। मुकर्ररा तयन करदा मियाद मुकम्मल होने के बाद गाड़ियों को स्क्रैप में डालने का मशवरा दिया गया है। निर्मला सीतारमन ने कहा कि गाड़ियों की उम्र अब 15 साल मुकर्रर की गई है। माहौलियाती बहबूद और गाड़ियों की हिफाजत के लिए मरकज़ ने यह कानून लाया है। नीज़ आलूदगी से बचाव के लिए 2217 करोड़ रुपये मुख्तस किए गए हैं। आज पार्लियामेंट में वज़ीर ख़जाना निर्मला सीतारमन ने 34,83,000 करोड़ रुपये माली साल बराए 2021-22 पेश किया, जिसमें सेहत और दिगर वजारत की रकम में इजाफ़ा किया गया है और कई रियासतों के लिए मेट्रो ट्रेन के क़याम के लिए भारी रकम मुख्तस की गई है, लेकिन इसमें तेलंगाना को नज़रअंदाज किया गया है। चेन्नई में मेट्रो ट्रेन के तोसी कामों के लिए 63,000 करोड़ का बजट, जबकि बेंगलुरु में मेट्रो ट्रेन की तोसी कामों के लिए 14,700 करोड़ का बजट मुख्तस किया गया है। माली साल बजट बराए 2021-22 में बाज़ अहम फैसले लिए गए, जिसमें 75 साल से ज़ायद उम्र वाले अफराद के लिए IT रिटर्न फ़ाइल करने की ज़रूरत नहीं है। तो नाज़रीन, ये थी आज की अहम खबरें। मज़ीद ख़बरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहिए हमारे चैनल। अब दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।